सम्मानित किसान भाइयों, अन्नदाताओं, श्रीमुख किसान चैनल आज आपसे जैविक कवकनाशी जिसे बायोफंजिसाइड कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेगा। आप सब लोग जानते हैं कि अत्यधिक रासायनिक पदार्थों के उपयोग से, जैसे आप फर्टिलाइज़र डालते हैं, फंजीसाइड डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, नेमेटिसाइड डालते हैं, ये सभी रसायन विभिन्न प्रकार के समस्याओं के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, और जो आपकी फसल है, जो आप उत्पाद प्राप्त करते हैं, इन रसायनों का अवशेष उसमें पड़ा रहता है, जिसके खाने से तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। अनाजों में स्वाद भी नहीं रह रहा है। तो आजकल जैविक खेती की बात हो रही है, परंपरागत खेती की बात हो रही है, फर्टिलाइज़र की जगह पर खाद की बात हो रही है कि वर्मी कंपोस्ट डालिए, गोबर की खाद डालिए, और भी तरह तरह के जैविक खाद की सिफारिश की जा रही है। उसी तरह से बीमारियों के रोकथाम के लिए जैव रसायन का प्रचलन बढ़ रहा है। उसी क्रम में मैं आपको जैव कवकनाशी बायोफंजिसाइड के बारे में बात कर रहा हूँ। किसान भाइयों, आपके फसलों में 75% बीमारियाँ फफूंद के द्वारा ही होती हैं। तो इन फफूंदों के रोकथाम के लिए जैव फफूंदीनाशक बाज़ार में आ गए हैं। यदि आपके फसल में फफूंद से होने वाली कोई बीमारी है तो आप बायोफंजिसाइड जैव फफूंदीनाशक का ही प्रयोग करेंगे। आपको मैं बाज़ार में उपलब्ध कुछ जो जैव कवकनाशी हैं उनके नाम बताऊंगा, और उस फंगस का नाम बताऊंगा या उस बीमारी का नाम बताऊंगा जिसका रोकथाम बताए गए कवकनाशी से आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, पहला जो कवकनाशी है वह है एक्टिनोवेट। आप मार्केट में एक्टिनोवेट के नाम से ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा। ये पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, बोट्राइटिस, राइजोक्टोनिया से होने वाली बीमारियां जैसे पीथियम फाइटोप्थोरा, ये पीथियम से बीमारी होती है, डैम्पिंग ऑफ। फाइटोप्थोरा से होता है आलू का पछेता, अंगमारी। इस तरह की बहुत सी बीमारियां इन फफूंदों से होता है, जिसका रोकथाम आप एक्टिनोवेट से कर सकते हैं। दूसरा जो फंजीसाइड है, बायोफंजीसाइड है, ये है बॉटरी स्टॉप। ये भी एक अच्छा बायोफंजीसाइड है, दवा है। इससे आप बोट्राइटिस, स्क्लेरोसिनिया से होने वाली बीमारियों को आप रोक सकते हैं। इससे इस फंगस से कई बीमारियां होती हैं जिसे आप बॉटरी स्टॉप से नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा जो एंटीबायोटिक है वह है सीज। सीज जो है ख़ास तौर से राइजोक्टोनिया नामक फफूंद के रोकथाम के लिए होता है, और आप राइजोक्टोनिया से होने वाली जितनी भी बीमारियां पौधों में लगती हैं
उनको सीज के द्वारा रोकथाम उसका कर सकते हैं। एक और बायोफंजिसाइड है रैप्सोडी। ये आप बाज़ार में इस नाम से उपलब्ध है। ये पीथियम और फाइटोप्थोरा नामक फफूंद से जो बीमारियां होती हैं उनके रोकथाम के लिए उपयोगी होता है। कंपेनियन लिक्विड एक दवा का नाम है जो बायोफंजिसाइड है। वो उससे जितनी भी धब्बे वाली, पत्ती पर धब्बे वाली बीमारियां होती हैं उनका रोकथाम किया जा सकता है। पाउडरी मिल्ड्यू का रोकथाम किया जा सकता है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट है, इरविनिया से होने वाली बीमारी जैसे आलू में बीमारी होती है। किसान भाइयों, दूसरा बायोफंजिसाइड है कैंटांस WG। ये स्क्लेरोसिनिया नामक फंगस से होने वाली सारी बीमारियों के लिए बहुत ही उपयोगी कवकनाशी है। इसी तरह से डबल निकेल ट्राइएथिलॉन एक कवकनाशी है। इससे पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, बोट्राइटिस, राइजोक्टोनिया और पीथियम से होने वाली बीमारियों का रोकथाम आप कर सकते हैं। गैलेट्रॉल एक दूसरा बायोफंजिसाइड है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए बहुत ही लाभकर है। एक माइकोस्टॉप है, एक फंजिसाइड, दवा का नाम है माइकोस्टॉप। इससे भी बोट्राइटिस, राइजोक्टोनिया, पीथियम, फाइटोप्थोरा और आल्टरिया नामक फफूंद से होने वाली बीमारियों का रोकथाम आप कर सकते हैं। एक और बायोफंजिसाइड है। ये बायोफंजिसाइड ट्राइकोडर्मा के नाम से आप जानते हैं। इससे बीज शोधन भी किया जाता है, इसको छिड़का भी जाता है। बाज़ार में ये प्लांट सील्ड, रूट सील्ड, T20, प्लांटेक्स बॉक्स इन नामों से बिकता है। और ये राइजोक्टोनिया से, पीथियम से, फिजियोरियम से, सिलेंड्रोक्लेडियम से, इन फफूंदों से होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए ये ट्राइकोडर्मा हार्जियनम जो प्लांट सील्ड, रूट सील्ड, T20, प्लांटेक्स बॉक्स के नाम से जानी जा सकती है। इससे आप अपने बीमारियों के रोकथाम के में प्रयोग कर सकते हैं। बताए गए फंगस से होने वाली जितनी भी पौधों में बीमारियां हैं ये इससे रुक जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। अगला जो बायोफंजिसाइड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रेस्ट स्टॉप है, WP। इससे भी ऊपर बताई गई बीमारियां रुक जाती हैं। एक और फंजिसाइड है जिसे सॉइल गार्ड कहते हैं। ये सॉइल गार्ड जो है राइजोक्टोनिया और पीथियम नामक फफूंद से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनसे उत्पन्न होता है। किसान भाइयों, थोड़ा सा मैं आपको बायोफंजिसाइड क्या होता है उसके बारे में बताऊं। बायोफंजिसाइड कुछ जीवित जीव होते हैं जिसमें फंजाई भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं और भी जीव हैं जो दूसरे रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को समाप्त कर देते हैं, उस पर प्रसारी हो जाते हैं और उसमें बीमारी उत्पन्न करके जो आपके पौधों में बीमारियां उत्पन्न करने वाले जीव हैं उनको मार डालते हैं।
तो इनका जब इस्तेमाल होता है तो इसको हम जैव फंजीसाइड, जैव बायो बैक्टीरिसाइड नाम देते हैं। तो अभी जो ऊपर हम दवाओं के नाम बताए हैं वो सब जीव हैं, फंगस हैं, और वो दूसरे फंगस को मारते हैं, दूसरे बैक्टीरिया को मार देते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बायोफंजीसाइड कैसे काम करता है। तो ये दो तरह से काम करते हैं। ये पौधे की सुरक्षा करते हैं, जैसे जड़ के आसपास के भाग में जितने भी हमारे दुश्मन रोग कारक होते हैं उनको ये जगह नहीं देने देता है, ज़मीन में उग जाता है, फैल जाता है, और रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव हैं वो नहीं रह पाते हैं। इसी तरह से जो बायोफंजीसाइड्स ये फंगस हैं वो एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं और वो रोग कारक को मार डालते हैं या उनके वृद्धि को रोक देते हैं। बायोफंजीसाइड के बारे में बताया। यदि आप बायोफंजीसाइड का प्रयोग करते हैं तो यह किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं उत्पन्न करेगा और आपका जो भोजन होगा, आपका उत्पाद होगा, उसमें ये पड़ा नहीं रहेगा जिससे कि आपको ये नुकसान पहुंचाए। अतः आप अपनी बीमारियों का रोकथाम जो फंगस के द्वारा होते हैं उसको बायोफंजीसाइड से ही करें। ये बात लोगों को बताएं। ये आप लोगों के लिए थोड़ा नया भी है, आप इसे जानें और इसका प्रयोग करें।